राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे होली के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वर्जित बताए गए हैं। आपके राज्य में भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी होंगी कि यह कार्य होली के दिन नहीं करना चाहिए। यह दिन पूर्णिमा का दिन होता है और साथ ही होली और दिवाली हिंदू धर्म में बहुत बड़े पर्वों के रूप में, सबसे मुख्य पर्वों के रूप में मनाए जाते हैं। साथ ही अमावस और पूर्णिमा इन दिनों पड़ती है। पूर्णिमा इस होली में पड़ती है और अमावस दिवाली में पड़ती है। तो इन कारणों से भी माना जाता है कि कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं, विशेष रूप से क्योंकि होली का जो त्यौहार रहता है वह नकारात्मकताएं ख़त्म करके सकारात्मकता का माहौल भरने के लिए होता है। यह दिन ऐसे होते हैं जब आभामंडल में तारों की गति और साथ ही ग्रहों की दशा कुछ अलग तरह की चलने लगती है। आपने कईयों के मुंह से यह बातें सुनी होगी, ज्योतिष आदि के जो जानकार हैं विशेष रूप से, उनके मुंह से यह बातें आपने सुनी होती होंगी। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले कुछ चीज़ों की मनाही होती है, जैसा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने वो सारी बातें बताई हैं। खास होली के दिन भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानवों के, जो अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, उनके मुख से आपने कई बातें सुनी होंगी। वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले जानते हैं, जो होली का जो डंडा होता है उसे या तो बसंत पंचमी के दिन गाड़ा जाता है, कहीं कहीं जगह पर एकादशी के दिन गाड़ा जाता है। आप अलग अलग जगहों की अलग अलग इसको करने की प्रथा है। पुत्रवान जन को कभी भी जो होली का यह डंडा होता है, न तो उसे कभी गाड़ना चाहिए और न ही होलिका कभी जलानी चाहिए। जैसा कि होलिका का डंडा जो यह रोपा जाता है, यह मैंने बताया बसंत पंचमी या अलग अलग जैसी धारणाएं हैं उसके अनुसार गाड़ा जाता है। कुछ अनभिज्ञ लोग इन चीज़ों से अभी भी अनभिज्ञ हैं, जो यह बातें नहीं जानते हैं, तो कभी भी यह कार्य नहीं करना चाहिए। आपने कई जगह सुना भी होगी ये बातें। हमारे आसपास बहुत सारी ये धारणाएं हैं या ऐसा मानते हैं कि जन यह नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जो पवित्र पौधे हैं अपने, खासकर आम, बट, तुलसी और जो आंवले के पेड़ के डंडे होते हैं, वह कभी भी अग्नि में इस दिन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध बताए गए हैं। सबसे शुद्ध पेड़ों में और सबसे सकारात्मक पेड़ों में इन्हें जाना जाता है, तो इनका प्रयोग कभी भी होली का दहन पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात जो नई बहू होती है उसे कभी भी होली को जलते हुए अपने ससुराल की होली नहीं देखनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके मायके चले जाना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो वह ससुराल में ही रुकी है तो उसे कभी भी होली नहीं देखनी चाहिए। यह सही नहीं माना जाता। और इसके साथ ही होली का भी नए नए साल में पूजन नहीं करना चाहिए। और साथ में जो हम अपने साथ होली का दहन करके पूजन इत्यादि फेरी वगैरह लगा के जो हम अपने साथ उसकी राख लेके आते हैं होलिका की, उसको बेहद शुभता का प्रतीक माना जाता है। नई बहू को यह राख नहीं लगाते हैं, यह ठीक नहीं माना जाता। और इसके साथ ही जो इसमें प्रसाद है, प्रसाद तो क्या इस्तेमाल होता है इसमें, जो हम भूंज के लाते हैं, जो चीज़ें भून के उस दिन मटर और चने इत्यादि, जो चने और गेहूं की बालियां इत्यादि प्रसाद रूप में हम लोग खाते हैं, पर नई बहू को इसे खाना वर्जित माना गया है। इसके साथ ही जो सूर्यास्त के बाद होली खेलना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। खासकर रंगों वाली होली, आपके घर पे जो भी आता है रंगों वाली होली, शाम के समय से विशेष रूप से मना कर दीजिए। जहाँ तक हो आप उनसे कहिए आइए बैठिए, जलपान इत्यादि करवाइए, पर कलरों से खेलने की मनाही साँझ के बाद मना, सूर्य अस्त के बाद मना की जाती है। आपने ये बात सुनी भी होगी। इसके साथ ही धन का लेन देन इस दिन नहीं करना चाहिए। होलिका के दिन जो त्यौहार होते हैं इसके आसपास होली का एक दिन पहले वाला, पूर्णिमा के दिन और मेन होली जिस दिन धुलंडी रहती है उस दिन भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता है। होली का दहन छत पर, घर के अंदर, बरामदे इत्यादि में कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अज्ञानतावश छत इत्यादि में जगह की कमी होने के कारण यह करते हैं, पर घर पर कभी भी होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। चौराहे इत्यादि में भले ही रोड वगैरह में कर दीजिए, पर घर पर कभी भी यह कार्य नहीं करें। साथ ही इस दिन समय से उठ जाना चाहिए और पूजन इत्यादि जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही लाल पीले वस्त्रों का चयन
करें। सफ़ेद रंग के भी खासकर होली के समय पर शुभ माने जाते हैं। नीले या काले रंग के वस्त्र ना चुने तो यह बेहतर होगा। मांस, मीठ, शराब इत्यादि विशेष रूप से यह भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी का दिन, उनके ही अवतार नरसिंह का दिन माना जाता है, होलिका का दिन। तो इस दिन आप पूजा पाठ का विशेष रूप से ख्याल करिए और मांस, मीठ, शराब जो तामसिक चीज़ें हैं उनसे जहाँ तक संभव हो सके बच के रहिए। इसके साथ ही एक छोटा सा सरल उपाय आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि होली की राख बेहद शुभ मानी जाती है, फल देने वाली मानी जाती है। आप भले ही उसी समय लेके आए, आपने देखा ही होगा राजस्थान या इसके आसपास की जगहों पर तो विशेष रूप से यह कार्य होता है। राख को, जो होलिका के दहन की राख होती है, उसे घर ले आते हैं और पूरे घर में उसका एक, जैसे हम धुनी इत्यादि करते हैं, पूरे घर में उसे धुनी की तरह करते हैं। ऐसा करना बहुत फल देने वाला और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने वाला होता है, क्योंकि होलाष्टक के पहले के दिन नकारात्मकता, जैसे इस कहानी में वर्णित है कि भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट दिया था इन 8 दिनों में, जो पहले के होली के 8 दिन होते हैं, उन दिनों में कई शुभ संयोग बनते हैं, परंतु उन शुभ कार्यों की इतनी मनाही होती है, बिल्कुल भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। मुंडन इत्यादि कहा जाता है। इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्याकश्यप ने इतना कष्ट दिया था कि पूरी धरती उन कष्टों से दूज उठी थी। भगवान विष्णु जी का मन भी बेहद विचलित हो उठा था। तारों की और ग्रह दशाओं की जो स्थिति है वह भी उल्टी पड़ने लगी थी, तो नकारात्मकता का माहौल बन गया था। तो इन नकारात्मक माहौलों को नष्ट करने के लिए होलिका दहन, होलिका जो कि हिरण्याकश्यप की बहन थी, उनको एक विजय के रूप में, एक बुराई का अंत के रूप में देखा जाता है। तो इस दिन कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए इन दिनों में। तो ये होलाष्टक के बाद नकारात्मक चीज़ों का दहन हो जाता है और सकारात्मक चीज़ें अपने घर आती हैं। तो आप होलिका का जो राख है उसे अपने पूरे घर में घुमाइए, उसकी राख को थोड़ा थोड़ा अपने घर पर छिड़क दीजिए, ऐसा माना जाता है। ये नकारात्मकताओं को दूर करने वाली होती है। साथ ही इस राख का टीका लगाना, घर पर कोई बीमार इत्यादि चल रहा हो तो टीका इत्यादि इस दिन लगाना चाहिए। कई जन तो इसके बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे कि बच्चों की ताबीज़ में इसे अभिमंत्रित करके उन्हें भर देना चाहिए और इसके बाद उनके गले में पहना देना चाहिए। माना जाता है कि यह कई नज़र दोष, नकारात्मकताओं को दूर करने वाला होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के साथ है होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ। राधे राधे।